हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। थोड़ी ठंड है तो खुद को संभाल के रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए ताकि आपकी तबीयत ख़राब ना हो और प्रिपरेशन करने में थोड़ी दिक्कत ना हो, है ना। चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बनाया था प्राइसिंग, और प्राइसिंग को ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में मैं प्राइसिंग को ख़त्म कर देना, मतलब ख़त्म इन द सेंस कि मतलब एंडिंग करना चाहूँगी, प्राइसिंग ख़त्म हो जाए इस वीडियो में। और मेरे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि मैम आप वीडियो थोड़ी लंबी बनाया करो। तो मैं छोटी वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि आप लोग जल्दी से देख लो, क्योंकि टाइम नहीं होता है और लंबी वीडियो देख के लगता है कि अरे यार 15 मिनट चला जाएगा हमारा इसी में। ऐसे आप 2x पे भी देख ही सकते हो, बट कोई नहीं, चलो कोशिश करूँगी जिस तरह की टॉपिक उस तरह की वीडियोस, ज़्यादा टाइम आप लोग का वेस्ट ना किया जाए। चलो चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफिकल प्राइसिंग। तो ज्योग्राफिकल प्राइसिंग में क्या क्या है, बार्टर, कंपनसेशन डील, बायबैक अरेंजमेंट्स और ऑफसेट, ठीक है। बार्टर सिस्टम तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि बार्टर सिस्टम में नो मनी, इसकी मेन ये है कि नो मनी, इसमें कोई मनी का ट्रांजेक्शन नहीं होता है। दो पार्टी होते हैं, एक उसको जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो लेता है, और दूसरा जो मतलब दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल ये आप कह सकते हैं कि दोनों के पास ऐसा प्रोडक्ट होता है जो दोनों के नीड को फुलफ़िल करता है, तो बार्टर हो गया। कंपेंसेशन अरेंजमेंट्स, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी दो पार्टी होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें वो लोग क्या करते हैं कि 30% हम आपको कैश लेंगे और 70% जो है हम गुड्स लेंगे। जैसे मान लो कि इंडिया किसी दूसरे कंट्री को कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसने ऐसा डील किया है कि हम जो आपको प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका 30% हमें कैश चाहिए और 70% वो कंट्री जिस चीज़ के लिए फेमस हो, या वहाँ जो चीज़ ज़्यादा ग्रो करती हो वहाँ से वो परचेज करेगा। तो उसे हम कंपनसेट कर लिए हम लोग एक दूसरे को कि हाँ कैसे हमें करना है, उसको हम लोग कंपनसेशन डील कहते हैं। बाई बैक अरेंजमेंट, जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है कि बाई बैक मतलब हमने जो आपको दिया है वही चीज़ हम आपसे फिर से ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझो, जैसे कि मान लो कि इसमें कंपनसेट हमने कर लिए, ठीक है। बाईबैक अरेंजमेंट्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम अब रॉ मटेरियल्स दे रहे हैं किसी कंट्री को कोई चीज़ बनाने के लिए, तो हमने क्या मतलब हमने क्या अपने बीच ये किया कि हम आपको रॉ मटेरियल्स दे रहे हैं, कुछ पैसा हम कैश में लेंगे और कुछ उसी रॉ मटेरियल से जो आप फिनिश गुड्स बनाइएगा वो गुड्स हम आपको मतलब लेके जाएंगे, उसे हम लोग बाईबैक अरेंजमेंट बोलते हैं। ऑफसेट में क्या होता है कि ऑफसेट वाले केस में ये होता है कि हम मान लो कि कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। एक्सेट में क्या होता है कि हम ये करते हैं कि हमने फुल अमाउंट कैश आपसे ले लिया और उस कैश के बदले हमने ये कहा कि उस कैश का कुछ हिस्सा जो होगा, मतलब वो जो फुल अमाउंट ऑफ कैश हमने जो लिया है उसका हम आपके कंट्री से ही कोई चीज़ प्रोडक्ट उसका खरीदेंगे, तो उसको हम लोग ऑफसेट कहते हैं। ऐसे इसका एग्जांपल कोटल की बुक में बहुत अच्छे से दिया है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अब आता है प्रमोशन प्राइसिंग, मतलब हम किस प्राइसिंग का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करते हैं, ठीक है। आप कैसे याद करो, हम बता रहे हैं कि जब भी कोई पढ़ो ना तो उसका टुकड़े टुकड़े करके दिमाग में रख लो कि हाँ ये कैसे बता रहे। जैसे देखिए, लॉस लीडर प्राइसिंग, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हम लोग लॉस लीडर प्राइसिंग का यूज करते हैं। लॉस लीडर का मतलब खुद को थोड़ा लॉस रख के मार्केट में खुद को एज अ लीडर प्रेजेंट करना। जैसे कभी कभी होता है कि सुपर मार्केट वगैरह या फिर हम लोग कोई मॉल्स वगैरह जाते हैं, उसमें अच्छे अच्छे ब्रांड की प्रोडक्ट भी लो प्राइस में सेल की जाती है। क्यों? एडिशनल ट्रैफिक बिल्ड करने के लिए, लोगों को लगे कि अरे ये ब्रांडेड प्रोडक्ट इतने सस्ते क्यों बेच रहे हैं, चलो चलो हमें भी खरीदना है। और ऑब्वियसली कि आप वहाँ जाओगे तो ज़रूरी नहीं कि आप वही प्रोडक्ट खरीदोगे, आपको कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो आपको पसंद आ जाएगा। अब भीड़ जहाँ 5 कस्टमर आ रहे थे उसके प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहे थे, अब वहाँ 15-20 कस्टमर आएंगे, तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट के साथ साथ वो दूसरे प्रोडक्ट तो ज़रूर खरीदेंगे। तो इसका मेन लॉस लीडर प्राइसिंग का मेन फोकस होता है टू अट्रैक्ट एडिशनल स्टोर ट्रैफिक, मतलब एडिशनल स्टोर ट्रैफिक बिल्ड करना, मतलब ज़्यादा कस्टमर्स को अपने स्टोर तक अट्रैक्ट करना। दूसरा आता है स्पेशल इवेंट प्राइसिंग, यानी कि किसी किसी स्पेशल इवेंट पे हम लोग प्राइसिंग करते हैं,
जैसे मान लीजिए कि अ, कोई फेस्टिवल आ गया, उस समय हमने उस तरह के कपड़े सेल किए, उस तरह के डिस्काउंट प्रोवाइड करा दिए। बच्चों के स्कूल्स स्टार्ट्स हो रहे हैं, तो उस समय हमने स्कूल यूनिफॉर्म की प्राइसेस कम कर दी। तो किसी किसी स्पेशल इवेंट पे जो प्राइसिंग हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसे स्पेशल इवेंट प्राइसिंग उसमें आ जाता है। स्पेशल कस्टमर प्राइसिंग, कभी कभी किसी स्पेशल कस्टमर के लिए भी मॉल्स वगैरह जो रखती है अलग अलग प्राइसिंग रखती है। तो उसके लिए उसको हम लोग स्पेशल कस्टमर प्राइसिंग बोलते हैं। कैश रिबेट देना, तो ये आप लोगों को पता ही है कि अगर कोई भी चीज़ आप कैश में खरीद रहे हो तो आपको इतना डिस्काउंट दिया जाएगा, 50% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट। तो उसे वो कैश रिबेट हो गया। साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग, मतलब वो डिस्काउंट है नहीं डिस्काउंट, बट कस्टमर के दिमाग में क्रिएट कर देना कि हाँ वो उसे डिस्काउंट मिल रहा है, उसे हम लोग साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग करते हैं। साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग को एक अदर वे में हम लोग 9 एंडिंग प्राइसिंग भी बोला जाता है, जैसे 999, जैसे 100 का नहीं करके 99 रुपये का है। पूरा पूरा वो 50 नहीं बोलेगा, बोलेगा 49 रुपये का है। तो वो होता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, और इसे हम लोग दूसरे वर्ड में 9 एंडिंग प्राइसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है, गाइज आप लोग सोच रहे हो कि मैं कौन से पेज का यूज़ करती हूँ, तो ये बैंक की होती है। कुछ पेजेस जो बेकार ऐसे ही फेंके जाते हैं, तो मैं वो पेजेस ले आती हूँ, मैं उसे पे रफ कर लिया करती हूँ। ओके, फिर आता है आपका डिफ्रेंशिएटेड प्राइसिंग, मतलब कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस यूज किया जाता है। जैसे एक होता है कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग, मतलब कस्टमर का एक सेगमेंट बना के प्राइसिंग करना, कि ये जैसे हम लोग STP पढ़ते हैं ना, STP, ये तो आप लोगों ने पढ़ना होगा, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। सेगमेंट करना माने एक होल क्लस्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में सेगमेंट करके उसे टारगेट करना। ठीक है, ये तो सेगमेंटेशन कहलाता है। तो कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग मतलब अलग अलग कस्टमर के सेगमेंट के लिए अलग अलग प्राइसिंग करना। मतलब जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है ना कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ये चीज़ है, बच्चों के लिए पार्क में जाओ तो बच्चों को मतलब उनकी टिकट नहीं लगेगी। जैसे बैंक्स में आएंगे आप, तो सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, और लोगों के लिए जैसे अभी हमारे यूनियन बैंक में चल रही है कि हाँ सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.80% इंटरेस्ट, और लोगों के लिए 7.30% इंटरेस्ट। तो इस तरह से उसे हम लोग कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग कहते हैं। फिर होता है प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग, मतलब अलग अलग फॉर्म के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइसिंग करना। प्रोडक्ट वही रहेगा, बस हमने फॉर्म चेंज कर दिया। वाटर को, मिनरल वाटर को हमने बॉटल में रख दिया तो उसे ज़्यादा पैसे लिए। उसी वाटर को हम थोड़ा सा केमिकल लगा के हम थोड़ा उसको रूम फ्रेशनर्स या फिर वॉश करने के लिए उसे यूज़ कर लिया, तो उसका प्राइसिंग अलग हो जाएगा। तो इसको हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग, मतलब हमने प्रोडक्ट का केवल फॉर्म चेंज किया और उसकी प्राइसिंग अलग कर दी। इमेज प्राइसिंग, मतलब एक कस्टमर के दिमाग में किस तरह की इमेज आ रही है उस हिसाब से हम लोग प्राइसिंग करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इमेज क्रिएट करके अलग अलग प्राइस यूज़ करना। अब इमेज प्राइसिंग का हम थोड़ा एग्जांपल देख ले कि बुक में क्या दिया है कि सम कंपनी प्राइस द प्रोडक्ट एट 2 डिफरेंट लेवल बेस्ड ऑन इमेज रेफरेंसेस। जैसे हाँ परफ्यूम, हमने बॉटल में परफ्यूम रखा तो उसका हमने अलग प्राइस चार्ज कर दिया, शीशे के बॉटल में हमने उसे रख दिया अलग प्राइस चार्ज कर दिया, और हम उसी प्रोडक्ट को प्लास्टिक के बॉटल में रख दिए और अलग प्राइस चार्ज कर दिए। तो उसे हम लोग इमेज प्राइसिंग बोलते हैं, राइट। उसके बाद होता है चैनल प्राइसिंग, मतलब चैनल प्राइसिंग का मतलब चैनल चेंज प्राइसिंग चेंज। वही प्रोडक्ट आप किसी ब्रांडेड स्टोर से लेके जाओ तो उसकी प्राइसिंग हाई होती है। वही कपड़ा अगर आप किसी छोटे से मॉल से खरीदो तो उसकी प्राइसिंग अलग होती है, किसी मॉल से खरीदो उसकी प्राइसिंग अलग, उसी प्रोडक्ट को रोड साइड खरीद लो किसी ठेले से तो उसकी प्राइसिंग अलग। हमने चैनल चेंज कर दिया, प्राइस चेंज हो गया। लोकेशन प्राइसिंग, कभी कभी प्राइसिंग लोकेशन के बेस्ड पे भी होती है। जैसे कि कभी कभी हम लोग जाते हैं सिनेमा हॉल तो टिकट की देखते हैं प्राइसिंग, आगे बैठने का टिकट अलग, पीछे बैठने का टिकट अलग, जहाँ से बहुत अच्छे से दिख रहा है उसकी टिकट अलग। तो वो हो गया लोकेशन प्राइसिंग। ठीक है, तो ये हो गया लोकेशन प्राइसिंग। टाइम प्राइसिंग, टाइम के हिसाब से भी प्राइसिंग चेंज होती है। जैसे होटल की चार्जेस आप देख लो कि आप नॉर्मल डेज में जाओ तो होटल की चार्जेस कम रहेगी, वहीं आप किसी फेस्टिव सीज़न में जाओ या फिर वीकेंड्स पे जाओ तो एक तो आपको होटल मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो वो भी बहुत कॉस्टली मिलेगा। तो वो हो गया टाइम प्राइसिंग, मतलब टाइम के अनुसार हमने प्राइसिंग चेंज कर दी। तो ये कुछ टाइप्स के प्राइसिंग थे जिसमें हमने ज्योग्राफिकल प्राइसिंग कवर किया, और हमने डिफ्रेंशिएटिंग प्राइसिंग कवर किया, और
बस इतना ही है। तो प्राइसिंग यहाँ ख़त्म होता है, बट मैं देखती हूँ कि अगर और भी टाइप्स के कुछ प्राइसिंग होंगे तो मैं एक वीडियो बना दूँगी उस पर भी, बट मुझे लगता है कि प्राइसिंग अब ख़त्म ही हो गया। ओके गाइस, तो प्राइसिंग एंड हो गई यहाँ। अब आई रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ़ यू कि आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसे लगी है और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ अपनी वीडियो में, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, प्लीज़ सजेस्ट मी कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है ये आप ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए, उसे लाइक करने के लिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन्हें भी थैंक्स। थैंक यू सो मच। और आप लोग पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, दिन रात पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, और जॉब लेके आइए, जॉब लीजिए, क्योंकि हाँ डेफिनेटली उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। सो वर्क हार्ड एंड बी स्ट्रांग। टेक केयर गाइस, बाय बाय।